अपने अनुभव का आदर करना सीखें। इस बात को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक बहुत सीधी सरल और सबके अनुभव की बात है। केवल उसका आदर करना है, उसको महत्व देना है, उसको कीमती समझना है। जिस तरह आपने रुपया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना इत्यादि को कीमती समझ रखा है, इस तरह इस बात को कीमती समझो, इसको महत्व दो, तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाए। इसको महत्व नहीं देते, इसी कारण से बंधन हो रहा है और कोई कारण नहीं है। रुपए तो किसी के पास हैं और किसी के पास नहीं हैं, पर यह बात सबके पास है, कोई भी इससे रहित नहीं है। परंतु इस बात को महत्व न देने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। कहा भी है, लाली लाली सब कहें, सबके पल्ले लाल, गांठ खोले देखे नहीं, ताते फिर कंगाल। वह गांठ खुलने की बात बताता हूं जो संत महात्माओं से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वही बात कहता हूं। एकदम सच्ची बात है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, ये तीन प्रमाण मुख्य माने गए हैं। अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह शास्त्र सम्मत, युक्ति संगत और अनुभव सिद्ध है। बात यह है कि आप अपने को मानते हैं कि मैं वही हूं जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूं और मरने तक मैं वही रहूंगा। शास्त्र, संत, अपनी संस्कृति के अनुसार आप ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मों में भी मैं था और इसके बाद भी अगर मेरे जन्म होंगे तो मैं रहूंगा। बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है। पहले के जन्म भी अभी नहीं है और आगे के जन्म भी अभी नहीं है, परंतु मैं अभी हूं। तात्पर्य यह हुआ कि मैं नित्य निरंतर हूं और शरीर बदलते रहते हैं। शरीरों के बदलने पर मैं किंचित मात्र भी नहीं बदलता। शरीर तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये शरीर बदलते न हो, परंतु इनमें रहने वाला मैं, अनंत युग, अनंत ब्रह्मा, ये बीत जाने पर भी कभी बदलता नहीं। अतः बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाएं नहीं, प्रत्युत अलग अलग रखें। बस इतना ही काम है। जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है, और जब इनको अलग अलग देखते हैं तब ज्ञान हो जाता है। आप जानते हैं कि बचपन में मैं जो था वही मैं आज हूं। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि, वही परमात्मा तू है, कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा महावाक्य भी यही है और साधारण से साधारण अनुभव भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियां बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, पर मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूं। बदलने वाला वही देखता है जो स्वयं न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूं। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं है और शरीर कभी स्थिर नहीं रहता। मैं वही हूं
पर शरीर वही नहीं है। ऐसे ही परमात्मा वही है, पर संसार वही नहीं है। जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि अनंत युगों से पहले थे, वे ही परमात्मा आज भी हैं। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वे ही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक हैं, और शरीर तथा संसार ये दोनों एक हैं। हमसे भूल यह हुई है कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया कि यह तो मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, और अपने को परमात्मा से अलग मान लिया कि मैं तो यहां हूं और परमात्मा न जाने कहां है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि शरीर को संसार से अलग कर दें। जिस धातु का संसार है, उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता है, परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके, गीता कहती है। परमात्मा और परमात्मा का अंश ये अलग नहीं है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, पर उसके साथ एकता हमने मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है, पर उसके साथ एकता हमने मानी नहीं है। यह केवल मान्यता का फर्क है और कोई फर्क नहीं। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है, पर आप नहीं बदलते। संसार बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक हैं, और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। यह विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। यह कभी मिट नहीं सकता। संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर और हमारे स्वरूप का जो अलगपना है, यह कभी मिटेगा नहीं। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता, इस बात को महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूं, इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और यह शरीर मैं हूं, इस बात को हमने पकड़ रखा है। रोजाना इसको दोहराते रहते हैं, परंतु शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़कर रख सका नहीं और रख सकेगा नहीं। अतः शरीर और संसार एक हैं, और मैं परमात्मा एक हैं। मैं और परमात्मा एक हैं, इस विषय में मतभेद है। द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते हैं, और अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते हैं। परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मत नहीं है। श्री शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु आदि जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना है, परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना है। शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, इस विषय में सभी आचार्य, दार्शनिक, विद्वान एक मत हैं। जिस विषय में सभी एक मत हैं, उस बात को आप मान लो। हम शरीर संसार के साथ एक नहीं हैं, हम तो परमात्मा के साथ एक हैं। यही
सब लोग एक मत हैं और यही ज्ञान है। इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ लो, इसमें बाधा क्या है? शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मान लेते हैं। शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर का कोई निरादर कर दे तो हम अपना निरादर मानते हैं। शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मान लेते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस डाले तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन इस शरीर को लोग जला ही देंगे, पर हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचित मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, तो हमारा वास्तव में कुछ नहीं जाएगा। गीता ने कहा है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात परमात्मा स्वरूप आत्यंतिक सुख में स्थित हुआ मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद सांसारिक वस्तुओं से कभी नहीं हो सकता। परंतु आपने मैं और शरीर दो हैं इस बात का अनादर किया और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। इसको कृपा करके न माने। एक साधक ने स्वामी जी से पूछा, महाराज जी, शरीर तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसको कैसे नहीं माने? तब स्वामी जी ने कहा, दिखाई देता है तो दिखाई देता रहे, इसको मानो मत बस। दर्पण में अपना मुख दिखाई देता है तो उस मुख को आप दर्पण में मानते हो क्या? नहीं मानते ना। दर्पण में दिखाई देने वाले मुख को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। अतः जो दिखाई देता है उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूँ, यह दर्पण में दिखने वाला मुख की तरह दिखता है, वास्तव में है नहीं। अगर आप और शरीर एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता और आप शरीर को छोड़ नहीं सकते। परंतु मरने पर भी शरीर छूट ही जाता है ना, और आप शरीर को छोड़ देते हो। आप और शरीर एक नहीं हुए। जैसे मैं मकान में बैठा हूँ तो मेरे बिना यह मकान रहता है कि नहीं रहता, और इस मकान के बिना मैं रहता हूँ। अतः मैं मकान नहीं हूँ, ये बात समझ आती है। हम मरे हुए मनुष्यों को, पशुओं को देखते हैं कि उनके शरीर तो यहीं पड़े हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा चला गया है। वे दोनों अभी अलग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। वे तो पहले से ही अलग थे। अगर जीवात्मा और शरीर एक होते तो जीवात्मा के साथ शरीर भी चला जाता, अथवा शरीर के साथ जीवात्मा भी यहीं रहता। परंतु ना तो जीवात्मा के साथ शरीर रहता है और न शरीर के साथ जीवात्मा रहता है। अतः शरीर और जीवात्मा दो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों को अलग अलग जानना ही ज्ञान है, जिसका वर्णन भगवान ने गीता में आरंभ में ही किया है। अपने उपदेश के आरंभ में ही भगवान ने बताया कि शरीर और शरीरी, देह और देही, ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर सदा बदलने वाला है, पर शरीरी
कभी बदलने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। इस प्रकार जान लेने पर शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाश होने वाले का नाश होगा ही। इसमें शोक की क्या बात। और अविनाशी सदा अविनाशी ही रहेगा, इसमें शोक किस बात का। जैसे आप अपने को शरीर में मानते हैं, ऐसे ही परमात्म तत्व संपूर्ण संसार में है। संपूर्ण संसार में होते हुए भी परमात्मा का संसार से कुछ भी संबंध नहीं है। सबका सब संसार उथल पुथल हो जाए तो भी परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आपका शरीर उथल पुथल हो जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। आपने गुणों का संग माना है, शरीर के साथ अपना संबंध माना है, इसलिए जन्म मरण होते हैं। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। गुणों का संग छोड़ने पर ही जन्म मरण है ही नहीं। गुणों का संग आपने माना है, अतः उसको न मानने पर संबंध मिट जाएगा। यह एक सीधी सच्ची बात है कि आप नित्य निरंतर रहते हैं और शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नित्य निरंतर बदलता है। यह बात सुनने पर अच्छी लगती है, ठीक लगती है, फिर भी यह बात मन में रहती नहीं है, ऐसा आप मत मानो। यह बात कभी जा भी नहीं सकती। ध्यान देना, आप इसको भूल नहीं पाओगे। अनंत युगों से यह बात वही रही, तो अब कैसे चली जाएगी। पहले इस बात की तरफ लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य हो गया है। इतना फर्क पड़ गया है बस। यह बात न तो पहले गई थी और न ही अब जाएगी। यह तो सदा ऐसी ही रहेगी। याद न रहे तो भी ऐसी ही रहेगी। इसका अनुभव न हो तो भी ऐसी ही रहेगी। जैसे अभी यह खंबा दिखाई देता है, बाहर चले जाओ तो यह खंबा नहीं दिखेगा, तो यह खंबा मिट जाएगा क्या। जो बात सही है वह तो ज्यों की त्यों ही रहेगी। महाराज जी, फिर इन सब में बाधा क्या है। स्वामी जी कहते हैं, दूसरों से सुख लेते हैं, यही खास बाधा है। अब दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। इतने दिन तो सुख लिया है, अब सुख देना शुरू कर दो बस। निहाल हो जाओगे। रुपया पैसा मुझे मिल जाए, आराम मुझे मिल जाए, सुख मुझे मिल जाए, मान मेरा हो जाए, बड़ाई मेरी हो जाए, यही महान बाधा है। और इससे मिलेगा कुछ नहीं। रुपया पैसा मान बड़ाई आदि मिल भी जाएं तो टिकेंगे नहीं, और टिक भी जाएं तो आपका शरीर नहीं टिकेगा। शुद्ध हानि के सिवाय केश जितना भी लाभ नहीं होगा। इतने नुकसान की बात को भी नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे। संसार से सुख लेने की जो कामना है, यही तो बाधा है। धन, मान, भोग, जमीन, मकान आदि की कई तरह की कामनाएं हैं, पर मूल में कामना यही है कि मेरे मन की बात पूरी हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। अगर इसकी जगह यह भाव हो जाए कि मेरे मन की न होकर भगवान के मन की हो जाए, अथवा संसार के मन की हो जाए, तो निहाल हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान के मन की बात पूरी हो जाए, यह भक्ति योग हो गया। संसार के मन की बात पूरी हो जाए, यह कर्म योग हो गया। मेरे मन की बात है ही नहीं, मन मेरा है ही नहीं, यह तो प्रकृति का है, यह बात हो जाए तो यह ज्ञान योग हो गया। और इन सब का ध्यान रखते हुए
अपने विवेक का, अपने अनुभव का सदैव आदर करो तो कल्याण सहज है। नारायण नारायण नारायण।